और अब गतिविधियां विस्तार से। शहर पठानकोट की कई जगह ऐसी है जो सुकून देती है, पर कई जगह ऐसी भी है जो गले का फंदा बन जाती है। उन्हीं में से एक जगह है आधुनिक विहार में बना पठानकोट क्लब, जो कि आजकल आधुनिक विहार में रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, जिसके चलते आधुनिक विहार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पठानकोट क्लब द्वारा बेतरतीब पार्किंग, असंतुलित सीवरेज व्यवस्था और मिसमैनेजमेंट के चलते रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें समस्त आधुनिक विहार वासियों ने अपनी अपनी गाड़ियां पठानकोट क्लब के सामने खड़ी कर रोष जताया। आधुनिक विहार में रहने वाले लोगों का कहना है कि वह पठानकोट क्लब की लापरवाही से बेहद परेशान है। उनका कहना है कि पठानकोट क्लब में आने वाली गाड़ियों ने सड़क पर जाम लगाया होता है, जिस कारण उन्हें अपने घरों तक पहुंचने के लिए भी दूर किसी और रास्ते से घूमकर आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में सीएमओ, एसएमओ तथा गुरदासपुर पठानकोट हलके के सांसद सनी देओल और शहर की कई गणमान्य जन भी रहते हैं। बावजूद इसके पठानकोट क्लब की मैनेजमेंट अपनी मर्जी करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सीवरेज व्यवस्था भी खराब है, जिस कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलोनी वासियों ने ये भी कहा कि पठानकोट क्लब से रात को शराब पीकर निकलने वाले लोग आने जाने वाले से बदतमीजी करते हैं और अगर इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की जाए तो उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। कॉलोनी वासियों ने ये भी आरोप लगाया कि पठानकोट क्लब के चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान सड़क पर पड़े ईंट और बजरी पूरी तरह सड़क पर बिखरी रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, जिस और पठानकोट क्लब का कोई ध्यान नहीं जाता। आइए सुनते हैं क्या कहना है आधुनिक विहार वासियों का। जिस वक्त मैं खड़ा हूँ पठानकोट के आधुनिक विहार में, जहाँ पे एक समस्या है बहुत बड़ी। ये एक बहुत ही रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, पर यहाँ पे एक क्लब है पठानकोट क्लब, जहाँ पे लोग शादी ब्याह या किसी पार्टियों के लिए आते हैं, पर यहाँ से अक्सर जो है वो शराबी गुजरते हैं। और इसके सामने बिल्कुल एक पार्क है जहाँ पे बुज़ुर्ग माताएँ, बहनें, औरतें जो हैं वो सैर करने आती हैं और वो शराबी उन्हें तंज कसते हैं, जिसके मुद्दे को आधुनिक विहार वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया है कि ये नहीं होना चाहिए। और इस बारे में क्या कहना है उनका, आइए उनसे जानते हैं और करते हैं उनसे बात। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि ऐसे वातावरण च घर बनाइए जिथे साफ़ सुथरा होए, अच्छा मौसम होए, अच्छे लोग, अच्छी डिसेंसी होए, पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना होए। साडी कॉलोनी च एक बड़ी खासियत है, असी ना तो गंदगी पाने तो ना गंदगी पसंद करने, ना वातावरण को खराब करने तो ना वातावरण खराब करन देने। हुण काफ़ी अरसा तो एक जिहड़ी साडी मैनेजमेंट है पठानकोट क्लब की, इन्होंने साडे वास्ते कुछ समस्यावां पैदा कीतियां और काफ़ी देर तो असी कोशिश कर रहे थे इन्हां नाल मीटिंग करके कि तुसी जड़ियाँ भी समस्यावां ने उन्होंने ना क्रिएट करो और उन्होंने सॉल्व करने च साडी मदद करो। इन्हां दा पानी गटर च जांदा है, वो किते जाके पानी फैल जाता है सड़कों ते। फिर सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी हुण आई है सानू, जदों भी लोग इकट्ठे आते हैं, इन्हां दा फंक्शन हुंदा है और लोग गलत तरीके नाल पार्किंग करते हैं। लोग घरां तो अपने कामां तो जिल्ले वापस आते हैं घर, उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इत्थे ट्रैफिक जाम च खड़ा होना पवे, वो थके आते हैं बाहरों, अपने घर नहीं जा सकते। और असी इन्होंने भी कहा सीगा कि तुसी मुलाजम रखो, असी तुहाडे अगेंस्ट नहीं, असी नहीं चाहते कि तुसीं काम बंद कर दिओ, तुसी पार्किंग नू कंट्रोल करो, 2 मुलाजम रखो। इस तो पहले भी जिहड़ी मैनेजमेंट सी उन्होंने 2 मुलाजम रखे दे सी, उन्होंने को पार्किंग भी सी और वो मुलाजम कंट्रोल करते सी, लोगों ने रिक्वेस्ट करते सी कि तुसी गड्डी ठीक तरह लाओ, पार्किंग छिलकाओ। हुण असी काफ़ी अरसे तो महसूस कर रहे हैं, साडी प्रार्थना के बावजूद भी गौर नहीं किया गया और सानू समस्या लोगों को इन्नियां आईयां, तंग आके असी अज रोष प्रगट करने वास्ते सारे इकट्ठे होए हैं और साडी आवाज़ जिहड़ी है ये दूर तक जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, ताकि पठानकोट क्लब और इस तरह के होर भी जिहड़े इदारे ने लोगों को तंग ना कर सकन। थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि पार्किंग की समस्या यहाँ पे है, पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। इनके पास ये सुविधा होनी चाहिए। ये तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई पैलेस या कोई क्लब कोई खुलता है तो उसकी पार्किंग की जगह ज़रूर बननी चाहिए। जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। मैं आधुनिक विहार ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵਡ ਹੈ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਨਾउ दिस क्लब हैज़ बिकम ए न्यूसेंस फॉर द कॉलोनी। जितनी बार हमने इनको ये रिक्वेस्ट करी है, ये बहुत लाइटली लेते हैं, सब कुछ मान जाते हैं कि कल से ऐसा नहीं होगा, पर बार बार वही चीज़ रिपीट करेंगे, कह देंगे हम एक तरफ जो ट्रैफिक का कर लेंगे। हमने वहाँ तक भी अलाउ कर दी कि एक साइड लगा को आप ट्रैफिक को लगा लो और दूसरी साइड जो है वो हमारे लिए खाली छोड़ दो, ताकि किसी भी रेजिडेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर यहाँ पर फंक्शन होते रहते हैं रात को, और जो हमारे रेजिडेंट हैं जब रात लेट कभी आते हैं तो यहाँ पर शराबी झूमते होते हैं, गाड़ियाँ उनकी सड़क के बीच खड़ी होती हैं। अगर उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ झगड़ा होता है। 3, 4, 5 बार हमारे लोगों का वो वहाँ उस लेवल तक पहुँच गए कि अगर कोई कमी रहेगी तो हमारी सोसाइटी के लोगों की तरफ से रहेगी। परसों भी यहाँ पर एक फंक्शन था और हमारे आदमी लेट आए और भंगड़ा डाला जा रहा था, क्रैकर चल रहे थे और दोनों तरफ ट्रैफिक इतना जैम था कि कुछ लोग तो वापस जाके एंजल स्कूल की तरफ से घर को आए और पूरा लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर जाम लग रहा। और जब हमारे आदमी अंदर काउंटर पर जो इनका आदमी था उनसे बात करने गए कि ये क्या है, हमें जाने के लिए रास्ता तो दो, तो कहते जब हमारा फंक्शन होगा तब ऐसा ही होगा, ये तो यहाँ ऐसा ही चलता है, वैसा ही चलता रहेगा। और इतनी बार बार रिक्वेस्ट हमारी करने के बावजूद भी इन लोगों के कान पर जूं नहीं सरकती। आज हमने सब ने फिर इनसे बात करने के लिए आए और ये बात करने के लिए भी इतने अडामेंट हैं कि बात भी करने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ तो ऐसा ही चलता रहेगा। और जितनी परेशानी सभा को इस समय इनकी तरफ से है, अब हम इसके ज़्यादा और टॉलरेट नहीं कर सकते। ये जो परेशानी, ये जो समस्या है, इसके बारे में आपने प्रशासन से बात की? नहीं, प्रशासन से हमने अभी तक बात नहीं करी। कल से हमारा एक्शन जो नेक्स्ट होगा कि देखेंगे कि इनको जो मैरिज पैलेस उन्होंने साथ खोला हुआ है, प्रशासन ने इसकी कोई परमिशन दी हुई है कि इनको पार्किंग का कुछ है कि नहीं है। अगर इनके पास कोई लाइसेंस है तो इनको पास पार्किंग भी होनी चाहिए। ये कल से हमारा, अगर ये तो कॉलोनी के साथ बैठकर कोई बात करते हैं कि हमको आपको किसी तरह की हमें देते हैं एश्योरेंस के कल से या परसों से कॉलोनी के साथ किसी तरह भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर उसके बारे में हम सोचेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम एडमिशन तक की बात तो क्या, जहाँ जहाँ भी जाना पड़ा वहाँ जाएंगे और जो हमारी समस्या सभी को बताएंगे। और ये ऐसा इनकी तरफ से नॉन कॉर्पोरेशन और जो हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं वो अब कॉलोनी साइन नहीं करेगी। जी बिल्कुल जी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रेसिडेंशियल एरिया में इस तरह का बर्ताव जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं इनसे। जैसे कि हमारे प्रधान श्रीमान जगदीश सैनी जी ने और एक्स प्रेसिडेंट श्रीमान रमनपुरी जी ने आपको बताया, यहाँ ये समस्या जो है इतनी गंभीर समस्या है, ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा क्रिएट हुई है जी। मुझे हैरानगी है कि अब आपने पूछा है इनसे कि आपने प्रशासन से बात की है। हमने इनके साथ पहले बात कर ली है, ये मान जाते हैं, जब भी बात करते हैं थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं करते। हमें प्रशासन तक जाना पड़ेगा, इवन पंजाब गवर्नमेंट तक जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी जाएंगे जी। और हैरानगी ये है कि इस कॉलोनी में इस टाइम यहाँ के SMO साहब डॉक्टर भूपिंदर सिंह जी वो रह रहे हैं, जहाँ के CMO साहब डॉक्टर जुगल किशोर जी वो रह रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आ गई उनको, तो वो वहाँ पे जाएंगे, कैसे जा पाएंगे। और जहाँ के गुरदासपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो MP साहब हैं वो भी इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। सारे मतलब अच्छे लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि किसी तरह की ऐसी है, पूरी तरह से हम कोऑपरेशन दे रहे हैं। इवन देन जो हमारी ये आप कह सकते हैं कि हमारी कमजोरी का ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले जिनके पास ये क्लब था उन्होंने 2 आदमी वहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉसिंग पे रखे हुए थे, 2 आदमी उन्होंने पार्किंग के लिए रखे हुए थे। मुझे हैरानगी है कि अब क्या हो गया। इसलिए ये आपके माध्यम से हमने इनके तक बात पहुंचाई है और प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इसके आगे भी लंबी एजिटेशन करने के लिए हम तैयार हैं। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी।
ठीक है, ये हमारी कॉलोनी का पार्ट एंड पार्सल है, हमारे साथ रह रहे थे। ट्रैफिक के अलावा और भी इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। इनका कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, पूरा सीवरेज कॉलोनी में जाता है और पूरा ब्लॉकेड हो जाता है, और इतनी कि हमको प्रॉब्लम आती है, बार बार हमको सीवरेज मैन को बुलाना पड़ता है इनकी सफाई करवाने के लिए। इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। पूरा जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है ये सीवरेज में डाल देते हैं, ब्लॉकेड हमारे को होती है। एंड इसको भी देखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जहाँ तक कि पोल्यूशन बोर्ड को आगे चेक करना चाहिए। वैसे हम बड़ी बात करते हैं कि भारत में प्रदूषण को दूर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पार्किंग और दूसरी प्रॉब्लम समस्या है तो ये बता चुके हैं आप। राइट। की शादी होती है, सारी ट्रैफिक जाम होती है, हम शॉप से आते हैं, आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता है, और जब किसी बोलो तो आगे ये हूटर वगैरह करते हैं, जो लड़ाई वगैरह झगड़ा करते हैं हमसे। तो कितना बोलना है, पहले ईंटें लगी थी तब ट्रैफिक हमारी जाम होती थी, एक गाड़ी आती है दूसरी को वेट करना पड़ता है। परसों भी ये इनसे बात की है, कहते हैं ये जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। इस शिकायत के चलते फास्टवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और यहां कॉलोनी वासियों से बात की। वहीं पर पठानकोट क्लब के मालिक से बात करनी चाहिए तो पहले तो क्लब के मालिक ने आनाकानी की, फिर बाद में कैमरे के सामने आए। इस मौके पर पठानकोट क्लब के मालिक के दोस्तों ने फास्टवे टीम के साथ बदतमीजी भी की, जिससे ये साफ पता चलता है कि किस तरह की गुंडागर्दी और मनमर्जी पठानकोट क्लब द्वारा वहां पर की जा रही है। तो आपने देखा आधुनिक बिहार में क्या कहना है लोगों का, ये जानते हैं पठानकोट क्लब के मालिक से कि इनका क्या कहना है इस बारे में। जी सर, ये जो आज आधुनिक बिहार वेलफेयर सोसाइटी ने ये जो रोष धरना दिया, यहाँ पे रोष मुजाहरा किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, कि जो गाड़ियाँ लगी हैं या लगती हैं, बेसिकली अभी थोड़ा काम हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी छुट्टी पे था। नया अपॉइंट करने में 2-4 दिन लगेंगे। नया अपॉइंट कर देंगे, उसके बाद फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी बात होगी। सर, लोगों का ये कहना है कि जब यहाँ से लोग निकलते हैं, कोई पार्टी करके निकलते हैं, तो ये जो रेसिडेंशियल कॉलोनी वाले हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, कभी कभी गाली गलौच भी करते हैं। तो क्यों इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी नॉलेज में ऐसी कभी कोई बात आई नहीं है। जी। तो सर, और एक इन्होंने बोला है कि सीवरेज की प्रॉब्लम है, क्लब का कोई अपना कोई पर्टिकुलर सीवरेज की कोई ऐसी नहीं है, ये सारा जो है जो रेसिडेंशियल कॉलोनी की तरफ सीवरेज आता है वहाँ पे ब्लॉकेज रहती है, क्लब की जो अंदर जो भी सफाई वगैरह होता है उसका। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लब का अपना सीवरेज टैंक है, सारा मतलब किचन का सीवरेज जो भी वेस्ट है सारे टैंक हैं हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर, क्या आपने निर्णय लिया है कि किस तरह से इस जो मसले का हल किस तरह से होगा? अभी हम 1-2 दिन में अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करेंगे जो गाड़ियाँ लगवाएगा तरीके से, बाकी हो जाएगा। यानी कि आपकी तरफ से पूरा आश्वासन है कि ये मसला हल हो जाएगा। तो ये थे पठानकोट क्लब के मालिक, जिन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में ये जो इनका मसला है आधुनिक बिहार वेलफेयर सोसाइटी वालों का और आधुनिक बिहार में रहने वालों का, वो मसला जो है वो 1-2 दिन में हल ये करवा देंगे। यहाँ पे 1-2 दिन में सिक्योरिटी वाला भी अपॉइंट करेंगे, जिससे कि यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के रहने वालों को कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी।